हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करवाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने पहले करवा दिया है। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने मेरे नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उन वीडियो को अवश्य देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब जिसकी सही भुजाएं बराबर हो। तो ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए एक समबाहु त्रिभुज, तो आप कैसा भी ट्रायंगल बना सकते हैं, बस जिसकी भुजाएं तीनों इक्वल हों। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया ABC। अब क्या कह रहा था, उसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में बोला गया हमसे। तो शीर्ष लंब मतलब ए वाले शीर्ष से एक ही लंब पड़ गया इस पे भुजा, BC पर एक लंब पड़ गया, और B से इस वाली भुजा पे पड़ जाएगा लंब AC पर, और बिंदु C से AB पे लंब पड़ जाएगा। इसको भी डाल दीजिए तो तीनों यहाँ से होके जा रहे हैं, और जब लंब पड़ा है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना, इसको नाम दे दीजिए O। ये 90 डिग्री का हो गया तो ये वाला हिस्सा भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम O दे दिया था, इसको भी दे देते हैं OM और N। चलिए अब इसको करते हैं। देखिए ABC हमको एक ट्रायंगल दिया गया था जो कि समद्विबाहु त्रिभुज था। सबसे पहले त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, उसकी भुजा हमको दी गई थी जिसकी प्रत्येक भुजा 2 है, 2A है, जिसकी प्रत्येक भुजा 2A है। अब देखिए हमने लंब किस पर डाला था, A से BC पर डाला था, तो क्या हो गया, AO परपेंडिकुलर किस पे हो गया था, BC पर, और BM किस पे हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया AC पर, और CN परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB पर। अब देखिए जब हमने कोई लंब डाल दिया है तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज पर जब शीर्ष से कोई लंब डाला हमने किस पर, BC भुजा पर, तो ये इस भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब BO इक्वल टू OC हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख भी दीजिए, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु नहीं था, समबाहु था। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। तो अब क्या हो जाएगा, BO इक्वल टू OC हो जाएगा। यहाँ पे भी अतः BO इक्वल टू OC। ठीक है ना, अब आप देखिए ये हमको इसकी लेंथ हमको गिवन थी पहले से ही, क्या थी, इस पूरे की लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी थी, 2A थी। जब ये इसमें लंब पड़ गया तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, A, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी A हो गई, और ये वाली लेंथ भी ऐसी पूरी 2A थी। ठीक है ना, ये वाली यहाँ से लेकर के पूरी पॉइंट C तक ये लेंथ कितनी थी, 2A। सिमिलरली इधर भी 2A थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, BC इक्वल टू OC इक्वल टू A हो गई। अब देखिए आप कोई भी ट्रायंगल एक उठा लेते हैं हम, ट्रायंगल AOB में, त्रिभुज AOB में, और ये एक समकोण त्रिभुज था। देखिए यहाँ पे समकोण बनना है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए ये 90 है तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, मतलब AB का स्क्वायर,
इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको क्या गिवन था, हमको ए बी की लेंथ पता थी, ये कितनी, ये पूरी 2a थी, तो इसको हम कह सकते हैं ए बी को 2a का स्क्वायर प्लस ए ओ हमको फाइंड करनी है, ए ओ का स्क्वायर हमको फाइंड करना था, ठीक है ना, प्लस बी ओ, तो बी ओ कितनी दी गई है, ए, ये हो गया ए का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ से हमको ए ओ का स्क्वायर निकालना है तो इसको इधर भेज देते हैं, ये हो गया 4a का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो ये हो गया 3a का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, और जब स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट, इसका मतलब ए ओ इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर, ए ओ इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो ए बाहर आ गया, ए रूट 3, ठीक है ना। तो क्या होगी इसकी लंबाई, सीड्स लंब की लंबाई ए ओ की आ गई, ए ओ की आ गई रूट 3। इसी प्रकार जब हम इसकी निकालेंगे तो इसकी भी कितनी आएगी, ए रूट 3, क्योंकि सभी भुजाएं तो इक्वल थी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः सीड्स लंब की लंबाई ए रूट 3 है। ओके।